चलिए, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ एल्यूमिनियम, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉपर. देखिए, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द टू मेटल्स विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, इन आवर डेली लाइफ. एल्यूमिनियम और कॉपर का हमारी आम तौर की जो जिंदगी होती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, वहां पर काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, काफी भारी मात्रा में यूज करा जाता है. देखिए, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन आवर एयरक्राफ्ट्स. जितने भी जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. And all our space shuttles, all our spacecrafts, they are all made up of aluminium. Sometimes we used aluminium partitions in our household. हमारे हाउसहोल्ड में कुछ एल्यूमिनियम के पार्टीशंस यूज होते हैं. कई बार ऑफिसेज में उन पार्टीशंस को देखा जा सकता है. इवन दो जो हमारी पेप्सी कोक की जो केन आती है कोल्ड ड्रिंक की, दे आर समटाइम्स आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. इवन दो जो घी के कनस्टर्स आते हैं, जो घी आता है टीन्स में, कनस्टर्स में, कुछ कनस्तर वह भी एल्यूमिनियम के होते हैं. व्हाट आई वांट टू से, एल्यूमिनियम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. एल्यूमिनियम का काफी अच्छा प्रयोग होता है. इनफैक्ट जो स्ट्रीट लाइट्स पर, जो सड़कों पर जो वायर यूज होती है, दैट वायर इज आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. जो सड़कों पर वायर यूज होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है. एंड द अनदर मोस्ट यूज्ड मेटल इज कॉपर. कॉपर का भी मोस्ट वाइडली यूज करा जाता है. इनफैक्ट हम कहते हैं जितने भी हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेज जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, इन सभी में वी हैव गॉट कॉपर. यह सभी के सभी कॉपर में बने होते हैं. इनका कहीं ना कहीं इन सभी में कॉपर का इस्तेमाल करा जाता है. और दूसरा, जो हमारी घर की वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग होती है, दैट इज ऑलमोस्ट, वह पूरी जो वायरिंग होती है वह कॉपर वायर की ही होती है. इनफैक्ट जितने भी घर होते हैं, सभी घरों में, जो हाउस होल्ड में, घरों में जो वायरिंग होती है, दैट इज ऑल ऑफ कॉपर. इनफैक्ट 100% प्योर कॉपर की वायरिंग होती है. वह जो वायरिंग होती है, दैट्स ऑल अबाउट कॉपर, कॉपर से होती है. वह सारी की सारी वायर्स 100% कॉपर से बनी. दूसरा, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉपर है वह रिलेटिवली थोड़ा सा महंगा है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा रिलेटिवली सस्ता है. तो घरों में तो कॉपर की हम वायरिंग को यूज कर सकते हैं, अपने घर में लगाना है, जितनी मर्जी महंगी चीज चाहे अपनी लगा सकते हैं. बस स्ट्रीट्स पर हम थोड़ा रिलेटिवली सस्ता मेटल का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं. दैट्स व्हाई कॉपर इज अनदर वेरी यूजफुल मेटल फॉर अस. कॉपर भी एक बड़ा यूजफुल मेटल है और इसलिए मैं कॉपर का भी मेटलर्जिकल प्रिंसिपल इसी समय डिस्कस करता हूं. मेटलर्जिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉपर. प्रिंसिपल ऑफ कॉपर. बड़े ध्यान से समझा जाए इस बातों को जो मैं अभी यहां पर बताऊंगा. देखिए, अब इधर मैं एक बात और बता दूं. कॉपर का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप इनफैक्ट बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बेहद अच्छा कंडक्टर है. इनफैक्ट घर की वायरिंग के लिए तो बेस्ट है. Copper is a very good conductor of electricity, but it is a very good conductor of electricity if it is 100% pure. अगर वह कॉपर 100% प्योर होता है तभी वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है तो इम्प्योरिटी के हो जाने से वहां पर उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है. कंडक्टिविटी के कम हो जाने से वहां पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी के बढ़ जाने से वहां पर इसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और हीटिंग इफेक्ट के बढ़ जाने से वहां पर आग लगने का खतरा रहता है. इसलिए दैट्स व्हाई घरों में यूज होने वाली कॉपर वायर आर 100% प्योर.
महंगी से महंगी तारें लगाई जाती है, 100% प्योर कॉपर वायर लगाई जाती है, जिससे कि कभी आग लगने का कोई खतरा ही ना रहे। दैट्स व्हाई। अब किस तरीके से इस प्योर कॉपर को ऑब्टेन करा जाता है, चलिए समझते हैं। हम कहते हैं द प्रिंसिपल और ऑफ कॉपर, जो कॉपर होता है, जो कॉपर है, कॉपर का जो प्रिंसिपल और होता है दैट इज कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट इज द प्रिंसिपल और ऑफ कॉपर। कॉपर पायराइट is the principal ore of copper and it is, क्या होता है, कैन एनीबॉडी टेल, कोई बता सकता है व्हाट इज कॉपर पायराइट? या इट इज CuFeS2। वेरी गुड, CuFeS2, that is my copper pyrite. Now बड़ा ध्यान से देखिए, कॉपर इज एट लोअर साइड ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इनफैक्ट बीच में है। जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बीच में है, ना बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे है। इट इज मिडल, इन द मिडल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कॉपर कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड from this copper pyrite by simple chemical processes, by simple chemical methods. कॉपर पायराइट से कॉपर बड़ी आसानी से ऑब्टेन करा जा सकता है सिंपल मेथड्स का, सिंपल केमिकल मेथड्स का उपयोग कर कर कॉपर को कॉपर पायराइट से ऑब्टेन करा जा सकता है, क्योंकि कॉपर इज इन द मिडल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बड़ी आसानी से करा जा सकता है। मैं लिखता हूं, कैन बी ऑब्टेन्ड by simple chemical processes or simple chemical methods। अब खास बात यहां पर, यह जो कॉपर ऑब्टेन होता है दैट इज इम्प्योर कॉपर, यह कॉपर इम्प्योर होता है। इट इज नॉट ए प्योर कॉपर, इट इज ए इम्प्योर कॉपर, यह कॉपर इम्प्योर होता है। इनफैक्ट इस कॉपर में 90% तो कॉपर होता है। यहां से जो कॉपर ऑब्टेन होगा इस कॉपर में तो 90% कॉपर होता है, बट 8%, 8% तक कम से कम आयरन होता है। 8% आयरन होता है, 1.5% सिल्वर होता है और 0.5% गोल्ड होता है। मैं लिखता हूं 90% तो कॉपर होता है, 8% आयरन होता है, 1.5% सिल्वर होता है और 0.5% गोल्ड होता है। नाउ गाइस, दिस इज द रफ आइडिया, दिस इज द रफ रेशो। यह जो मैंने आइडिया दिया है, जो रेशो बताइए, इट इज द रफ रेशो, अप्रोक्सीमेट, इट्स द अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन। यहां से जो कॉपर मिलेगा उसका अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरह का कॉम्पोजिशन होगा। 90% कॉपर होगा, 8% आयरन होगा, 1.5% सिल्वर होगा, 0.5% गोल्ड होगा। इट्स द रफ आइडिया, रफ रेशो। एंड नाउ दिस कॉपर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स। इस तरह के इम्प्योर कॉपर का घर की तारों में, घर की वायर्स में यूज नहीं करा जा सकता। Why so? It's because it is impure. यहाँ पर इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी के होने की वजह से वहां पर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी के कम हो जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के बढ़ जाने से आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दैट कॉपर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, एंड हेंस टू ऑब्टेन प्योर कॉपर, and hence to obtain pure copper we are compelled to use electrolytic methods। pure copper को obtain करने के लिए we are compelled
टू यूज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज करा जाएगा प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन किस तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो कुछ वहां पर इस तरीके का सेटअप बना लिया जाए। That's my beaker. That is filled with aqueous copper sulfate। इस बीकर के अंदर will filled with aqueous copper sulfate and will take two rods, will take impure copper at anode। यह जो कॉपर है, जो impure कॉपर है, इसको एनोड पर ले लेंगे। और will take pure copper at cathode। प्योर कॉपर को कैथोड पे ले लेंगे कुछ इस तरीके से। That will be my anode। यहाँ पर हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, इम्प्योर कॉपर। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, प्योर कॉपर। और यहाँ पर एक बैटरी को लगा दिया जाए, डीसी बैटरी को। That side will be the anode side। इसे एनोड कहा जाएगा। And that side will be the cathode side। इसे कैथोड कहा जाएगा। अब वहां पर क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। हम कहते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शन होगी, हमें उसी रिएक्शन को देखना है। And first we'll always write and analyze the anode reaction first। हम सबसे पहले एनोड पर होने वाली रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। एट एनोड अब एनोड पर क्या होगा, चलिए सबसे पहले देखते हैं एनोड पर क्या होता है। हम कहते हैं एनोड पर वी हैव ऑलवेज गॉट प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो एनोड की तरफ माइग्रेट करें। चलिए देखते हैं। हमने एक्वस लिया है, तो एक तो वहां पर OH माइनस आयंस होंगे, एक वहां पर सल्फेट आयंस होंगे। और इस इम्प्योर कॉपर में कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है और गोल्ड है। यह चार एलिमेंट्स इस इम्प्योर कॉपर में, मतलब टोटल 6 स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं। कॉपर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, आयरन भी, सिल्वर भी, गोल्ड भी, इनकी भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। और ये भी OH माइनस भी और सल्फेट आयन भी। अब इन 6 स्पीशीज में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। हम कहते हैं इन 6 स्पीशीज में आयरन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उसके बाद कॉपर का है, फिर सिल्वर का है, फिर गोल्ड का है, फिर OH माइनस, सल्फेट माइनस। दैट मींस at anode iron will get oxidized। आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस तरीके से,
Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर आयन बनकर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। जब भी सरफेस पर Fe के एटम्स होंगे, जब भी सरफेस पर इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पर आयरन के एटम्स होंगे, वह आयरन के एटम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले आयरन के एटम ऑक्सीडाइज होंगे। पर आयरन तो मात्र 8% ही है। इस पूरे इलेक्ट्रोड का सिर्फ 8% ही आयरन का है। जब जब सरफेस पे आयरन के एटम्स आएंगे, आयरन जब जब सरफेस पर आएगा, तब तब वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर जब आयरन सरफेस पर होगा नहीं, तब क्या होगा भाई? क्योंकि आयरन तो 8% है, बेहद कम है, 90% कॉपर है। तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हमेशा आएगी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी कि सरफेस पर आयरन के एटम है ही नहीं। और जब सरफेस पर आयरन के एटम है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन? हम कहते हैं ऐसी कंडीशन पर अगले एटम की बारी होगी, अगला एटम ऑक्सीडाइज करेगा, अगले एलिमेंट का ऑक्सीडाइज करने का नंबर आएगा। आयरन के बाद अगला एटम, अगला एलिमेंट कॉपर है। आयरन के बाद कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। आयरन के बाद हम कहते हैं कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। जब जब सरफेस पर आयरन आएगा, तब तब तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पर जब सरफेस पर कोई आयरन के एटम नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तब क्या होगा? हम कहते हैं ऐसी कंडीशन में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि कॉपर 90% है, मोस्ट ऑफ द टाइम सरफेस पर, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर कॉपर होगा, और उस कंडीशन में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। किस तरीके से? कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो होगा क्या? आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सॉल्यूशन में आ जाएगा। जब जब सरफेस पे एटम पे जब जब सरफेस पर इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आयरन एटम आएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो गए, ऑक्सीडाइज होकर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और जब सरफेस पर आयरन के एटम नहीं होंगे, तो वहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। और एनोड पर वहां इस तरह की 2 रिएक्शन होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, आयरन अब है नहीं सरफेस पे। अब क्या? कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। सिल्वर और गोल्ड की तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है, कॉपर से कम है। तो वो कैसे ऑक्सीडाइज होंगे? सिल्वर गोल्ड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से कम है, तो फिर वो तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। दूसरा, सिल्वर और गोल्ड है भी बहुत कम, तो वो सरफेस पे होंगे भी बहुत कम, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे बेहद कम होंगे, तो उनकी तो ऑक्सीडाइज होने की कभी कोई टेंडेंसी होगी ही नहीं। इनफैक्ट वो कभी ऑक्सीडाइज होंगे ही नहीं। वह इस रोड पे जो सिल्वर और कॉपर गोल्ड के एटम्स हैं, वह कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इनफैक्ट वहां पर क्या होगा? ये गोल्ड के और सिल्वर के एटम्स इस रोड से अलग होकर नीचे, इस एनोड के नीचे गिर जाएंगे। यहां पर ये गोल्ड के और सिल्वर के एटम्स इस इलेक्ट्रोड से अलग होकर इधर नीचे बीकर में यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरीके से हीप की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे।
सारे के सारे गोल्ड एटम्स, सारे के सारे सिल्वर एटम्स यहां पर इकट्ठे हो गए कुछ इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रोड पर जितना सारा का सारा गोल्ड और सिल्वर था वह सारा का सारा नीचे गिर जाएगा, मेटेलिक फॉर्म में जो था वही गिर जाएगा, ना ऑक्सीडाइज होगा ना रिड्यूस होगा, जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पर गिर जाएगा और यहाँ पर एक हीट बनता हुआ नजर आएगा और इस हीट को बोलते हैं एनोड स्लज, एनोड स्लज और एनोड मड। We call it as एनोड मड और एनोड स्लज। या तो एनोड मड बोल देते हैं, एनोड स्लज बोल देते हैं। नाउ अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कौन कौन से रिड्यूसेबल आयंस है? कैथोड पर रिडक्शन होता है, प्रेफरेंशियल रिडक्शन होता है। तो देखते हैं कैथोड पर कौन कौन से रिड्यूसेबल आयंस हैं। हम कहते हैं एक तो हमारे पास कॉपर आयन है, एक तो एक्वस कॉपर सल्फेट से भी कॉपर आए, कुछ कॉपर आयंस वो हैं, कुछ कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड से आए हैं, कुछ H+ है और कुछ कॉपर आयंस है जो सॉल्यूशन से आए हैं, कुछ इस तरीके से। वहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके से रिड्यूसेबल स्पीशीज हैं। एक तो वहां पर H+ आयंस है और वहां पर कुछ कॉपर आयंस है। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब यहां पर क्या होगा? हम कहते हैं कैथोड पर भी प्रेफरेंशियल रिडक्शन होता है, कैथोड पर भी प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा। जिस स्पीशीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वही रिड्यूस होगी। आयरन, कॉपर और H+, आयरन, H+ और कॉपर। ऑब्जर्व इट, कॉपर आयरन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। कॉपर आयन विल गेट रिड्यूस, प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा। कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इस वजह से कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड से टकराएंगे, उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर मेटेलिक कॉपर बना लेंगे और यहां पर वंस अगेन मेटेलिक कॉपर की डिपोजिशन होता हुआ नजर आएगा। कॉपर के ऊपर कॉपर की परत चढ़ती हुई नजर आएगी, कॉपर की चादर चढ़ती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरीके से। कॉपर के ऊपर कॉपर की परत, कॉपर की चादर चढ़ती हुई नजर आएगी। एंड इन दैट मैनर एनोड पर कुछ इस तरह की 2 रिएक्शन होंगी और कैथोड पर कॉपर ऑब्टेन होगा। ना अब देखिए, आयरन जितना का जितना इस रोड पर था वह सारा का सारा आयन बनकर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहां इस सॉल्यूशन से कॉपर आयन कम होता जाएगा। जो यहां से कॉपर आयन आएंगे वो भी रिड्यूस होते रहेंगे और जो सॉल्यूशन का कॉपर आयन था वह भी रिड्यूस होता रहेगा। तो हम कहेंगे बेसिकली हमें कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा। और यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूंगा तो मैं आयरन की रिएक्शन को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ कॉपर एनोड, फ्रॉम एनोड will deposit copper at cathode.
from anode to copper cathode. In that manner will obtain pure copper. अब यह जो कॉपर यहाँ पर मिलेगा ये बिल्कुल प्योर होगा, 100% प्योर होगा, and that copper can be used in our household electrical appliances, in our household electric wires. इस कॉपर का अब 100% प्योर कॉपर का यूज करा जा सकता है, कोई खतरा नहीं. In that manner we used to obtain pure copper by that electrolytic method, and वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी. That is our electrolytic cell. अच्छा, एक खास बात और, यहाँ पर कुछ प्रीशियस एलिमेंट्स सिल्वर और गोल्ड वो भी मिल गए हैं, वो भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है. इस रोड पर जो प्रीशियस एलिमेंट्स थे सिल्वर और गोल्ड वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए, यहाँ पर मिल गए हैं. यहाँ से हम निकाल लेंगे एंड वी कैन यूज इट. उसको बेच सकते हैं, उसका जो मर्जी कर सकते हैं, प्रीशियस एलिमेंट्स. दूसरा फायदा ये भी हो गया. That's all about the metallurgical principle of copper. In that manner we used to obtain 100% pure copper by electrolytic method. And that's all about the application of electrolytic cell and electrochemical series. यहाँ पर यहाँ मैंने कुछ applications बताई हैं, and that's all about that application of electrolytic cell and electrochemical series. Now after that my next article will be on quantitative aspect of electrolytic cell. Here we had finished with the qualitative aspect of electrolytic cell. Qualitative aspect electrolytic cell का खत्म हो चुका है, बिल्कुल finish हो चुका है, including the application part. Now after finishing it, let's move on to the next part, the quantitative aspect of electrolytic cell. Now my next article, my next concept will be quantitative aspect of electrolytic cell. You please copy down fast and then we'll proceed to next article.